डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो गणित में कमजोर होते हैं उन्हें कंपटीशन की गणित सीखने की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। देखिए, जो गणित में कमजोर होते हैं, एक बात तय होता है कि उनकी बेसिक भी कमजोर होती है। ये तो आप भी मानते हैं। अगर आप गणित में कमजोर हैं तो बेसिक आप अवश्य कमजोर होगा। किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं, किसी के पास पढ़ने जाते हैं, तो आपको बहुत कुछ समझ में भी नहीं आता होगा। तो सर बोलते होंगे पहले आप अपने बेसिक को क्लियर कर लीजिए। अब बाकी बेसिक तो छोटी चीज होती नहीं है। तो एक सवाल आता है कि बेसिक पहले या बेसिक और चैप्टर साथ साथ। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है हम जानने की जो कोशिश करेंगे कि क्या होना चाहिए बेसिकली। बेसिक और मतलब बेसिक और चैप्टर ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए या पहले बेसिक कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद जो है आपका हमें पढ़ना चाहिए। लोग बोलते हैं कि बेसिक पहले करो, जब बेसिक आप संपूर्ण सीख जाओ तो फिर आप चैप्टर करने आओ। लेकिन ये सही में प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? क्योंकि मैं जब बेसिक करने जाता हूं तभी मेरी को क्या होता है कि चूंकि मेरे को गणित उतना पसंद नहीं है, बेसिक सीखते सीखते ही मैं गणित की इंटरेस्ट खो देता हूं। और फिर बेसिक मेरे को कौन सिखाएगा, ये भी बड़ा मुश्किल वाला एक सवाल है। अब इसका मेरे हिसाब से दूसरा भी एक रास्ता हो सकता है जिस पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए पहली हम एक बात को देख लेते हैं। हमने यहां पर कुछ चैप्टर्स को लिखा है। जैसे मैं पहले बोलता हूं कि कोई भी लड़का अगर यह सोचता है कि मैं सरकारी नौकरी लूंगा और उसके लिए कोई कंपटीशन दूंगा, तो ये कोई भी अगर सोचता है तो उसे गणित की थोड़ी बहुत तो ज्ञान होगी। जैसे उसको जोड़ जरूर आता होगा, है ना। उसे घटाओ, मतलब मैं दशमलव की घटाओ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्मल घटाओ उसे जरूर आता होगा। उसे गुना जरूर आता होगा, ठीक है ना। उसे भाग देना जरूर आता होगा, ये जरूर आता होगा भाग देना उसे। उसे पहाड़ा कम से कम 20 तक का आता होगा। और संख्या को काटना ये तो आता होगा। अगर ये आता है, संख्या को काटना मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि 25 बटे आप पकड़ लीजिए कि 15 है, इसे अगर काटना है तो हम कैसे काटेंगे, ठीक है। तो ये चीजें तो जरूर आता होगा। और अगर ये आता है तो औसत जो है इस चैप्टर को सीखा जाता है। या अगर बोले इसमें से मुझे एक दो चीज नहीं आता है, सपोज मुझे लंबी भाग नहीं आता है, तो मैं केवल लंबी भाग सीखकर औसत चैप्टर को कर सकता हूं, जिसमें से एक सवाल जरूर रहता है। अब मैंने यहां पे दो संख्या दिया है दोस्त, 50 और 70। ये क्या है? ये 50। देखिए यहां पे हमने CHSL लिखा है, मतलब CHSL तक के एग्जाम के लिए आप औसत के 50 सवाल करते हैं। ये 50 टाइप ऑफ सवाल है। तो फिर आप कोई भी एग्जाम, CHSL से नीचे जितने एग्जाम है सब के गणित आपका औसत हो जाता है। आपके उनके परीक्षाओं में आए हुए सारे सवाल को कर सकते हैं। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि अगर हमें तैयारी करने जा रहे हैं तो औसत में अगर हमें औसत के सवाल करने हैं तो हमें क्या आना चाहिए? हमें इतना कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हमें CGL की एग्जाम देनी है तो मुझे औसत के 70 ये टाइप्स ऑफ सवाल है, ये जरूर आना चाहिए। अगर मुझे समय और काम चैप्टर पढ़ना है, अगर मुझे समय एंड काम चैप्टर को पढ़ना है तो फिर हमें लघुत्तम समावर्तक की जो है ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। और भिन्न का ज्ञान होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरा? कहने का मतलब यही हुआ कि अगर हमें समय और काम का पढ़ना है तो हमें लघुत्तम समावर्तक आना चाहिए।
तो अगर मुझे लघुत्तम समावर्तक का बेसिक पता नहीं है तो औसत के बाद पहले हम लघुत्तम समावर्तक के बेसिक को सीखते हैं और दूसरा क्या सीखते हैं, दूसरा भिन्न को सीखते हैं। ये दोनों सीखते ही क्या होता है, समय और काम हम कर सकते हैं। फिर तीसरा चैप्टर हम लेते हैं और सॉरी समय और काम में देखिए, अगर मेरे को CHSL की एग्जाम देना होगा तो इसके लिए 60 टाइप के सवाल होते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में इनको दिया हुआ है, किया हुआ है। ये 60 टाइप के सवाल अगर आप कर लेते हैं तो लघुत्तम समावर्तक आप कंप्लीटली कर लेते हैं। CHSL के नीचे बोलिए पुलिस बोलिए, पटवारी बोलिए, कोस्ट गार्ड बोलिए, टेट बोलिए, जो भी एग्जाम बोलिए। और अगर CHSL से ऊपर करना चाहते हैं तो आपको CGL लेवल की करनी है तो समय और काम के 90 सवाल होते हैं। उस और तो कहने का मतलब है, लोग बोलते हैं पहले संख्या पद्धति सीखिए। संख्या पद्धति अगर सीखना चाहते हैं तो आपको सारे बेसिक्स एक साथ आने चाहिए। तो मैं बोलता हूं उसे मन न करें, पहले आप औसत चैप्टर को उठाएं, क्योंकि औसत चैप्टर को अगर आप उठाते हैं तो आपकी मिनिमम बेसिक से काम चल जाता है। दूसरा चैप्टर समय और काम को लें, क्योंकि उसमें जो है उसके बाद थोड़ा सा बेसिक को जैसे प्लस मार देते हैं तुरंत आप सीख लेते हैं। उसके बाद लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक पर आधारित सवाल जो है इसे तीसरे चैप्टर की तरह लें। और अभी आपको क्या, चूंकि इतने बेसिक आप सीख चुके हैं, अब केवल मौसर निकालने की विधियों को सीखते हैं। और इसमें 40 सवाल है। CHSL के नीचे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 40 सवाल की जरूरत है, और CGL लेवल की करना चाहते हैं तो 50 टाइप ऑफ सवाल को आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद प्रतिशत की बात आती है। प्रतिशत में आपको अगर प्रतिशत की चैप्टर जैसे चौथा चैप्टर की तरफ आप लेते हैं तो फिर आपको यहां पर आके एक चर समीकरण और एकिक नियम को जानना जरूरी है। और इसमें प्रतिशत के ऊपर टाइप्स ऑफ सवाल तैयार करना है तो 60 टाइप्स ऑफ सवाल CHSL एग्जाम तक के एग्जाम के लिए चाहिए होंगे और CGL के लिए 80 टाइप के सवाल होंगे। मैं इन चीजों को इसलिए बोल रहा हूं कि आप सारे बेसिक को जब सीखते हैं, जैसे आप औसत की अगर मैं 50 सवाल की बात करता हूं तो 50 सवालों में ही देखेंगे आपको भाग देना है, ठीक है ना, संख्याओं को काटना है। तो ऐसा क्या अच्छा नहीं होता है कि अगर मैं जोड़ घटाव गुणा तो जानता हूं, भाग लोग भूल चुके होते हैं, तो भाग को सीख लिया, पहाड़ा को 20 तक दुरुस्त कर लिया, संख्याओं को काटना हमने सीख लिया, और जो है हमें औसत का चैप्टर कर लिया। क्योंकि देखो, अगर मेरे को CHSL का एग्जाम तक देना है तो हमारी जो है 20 चैप्टर्स खाली होने चाहिए, और CGL के एग्जाम के लिए हमें 26 चैप्टर होने चाहिए, 6 चैप्टर्स बढ़ जाते हैं। तो फिर 20 चैप्टर्स में अगर मैं एक चैप्टर इतने बेसिक को जान के ही करता हूं तो क्या होता है, मैं बेसिक के साथ साथ चैप्टर भी हम कंप्लीट करने लगते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट बना हुआ रहता है और हमें चीजें जो है अपने कमांड में दिखता है। जो गणित में कमजोर होते हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आपकी कमजोरी का एक विशेष कारण है। इसके लिए आप जब पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई में भी थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है, जिससे आप सुचारू रूप से चीजों को सीख सकें। यही मेरा बोलने का मकसद है, और मैं बोल के ही हटना नहीं चाहता, मैं इस चीज को प्रूफ करना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने एक फ्री क्लास की बात किया हुआ है। मैंने अगर बोला है कि जोड़ घटाव गुणा भाग से आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा देता हूं फ्री में। 100% फ्री क्लास है। आपको केवल हर दिन का 2 से 3 घंटा देना होगा, और जो मैंने कहा है कि 40 सवाल आपको मैं तैयार करवा के आपके हाथ से, आपके पास जो किताब है उस किताब से आप धड़ल्ले से सवाल लगा सकेंगे, इसका मैं गारंटी आपको देता हूं।
अब अगर गणित नहीं सीख पा रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूं, इस फ्री क्लास को आप ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करके 3 दिन की अगर 2 घंटा करके देते हैं, और इस 2 घंटा देकर आप इस विधि को सीख लेते हैं कि कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि रिवीजन एक मामला है। आप कितना रिवीजन करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, कि आप जब खुद पढ़ाई खत्म हो जाती है तो आप देखेंगे कि आप गणित में कितना भी कमजोर हैं, आप सवालों को लगा पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ये क्या है कि किसी क्लास में टीचर नहीं बताते हैं, वो तो आते हैं, आपको औसत का पढ़ाना है, औसत पढ़ा के चले गए। लेकिन इस औसत की पढ़ाई को आप अपने पास कैसे उसको संजो के रखेंगे, कितना रिवीजन करेंगे, हर दिन कितना पढ़ेंगे, कितना बेसिक आपको जानना है, इसकी प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बड़ा सिंपल है, बहुत कोई लंबा था नहीं है। आपको करना क्या है, ये सवाल है। तो आपको करना क्या है, आपको इस मोबाइल नंबर पे, ये जो आप एक मोबाइल नंबर देख रहे हैं, ठीक है ना, 8292453585, उसमें आप अपना नाम लिखे पहले, आप किस शहर से हैं, और आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपना ईमेल आईडी देते हैं। ये देने के बाद हो सकता है इमीडिएट मेरे तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए, या अगर मैं बिजी हूं तो 1-2 घंटे में मेरे तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है। रिस्पॉन्स में ये होता है कि आपका ये सारी चीज लेके हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, 4 दिन के लिए आप ग्रुप में रहते हैं, और ये जो स्टडी मटेरियल्स आपको दिया जाता है, ये आपके पास 90 दिन तक रहता है। और तो कहने का मतलब है कि आपकी पूरी तैयारी कैसे करेंगे, ये संपूर्ण रूप से आप कर पाते हैं। इसलिए मेरा सबसे यही कहना है, जिनकी भी अगर आपका गणित सही है, आपके दोस्त का गणित कमजोर है, और वो बेचारा निराश हो रहा है, तो उसे मेरा नंबर को जरूर दें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, उन्हें दें। और एक बात है कि 4 दिन की कोशिश, आपने बहुत सारी तो कोशिश किया होगा, एक साइंटिफिक मेथड से अगर कोशिश करके देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो दिक्कत कहाँ है। आप अपने जगह पे हैं, सारा कुछ ऑनलाइन पे है, मैं अपने जगह पे हूँ, एक पैसे की आपको देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मैं बताता हूँ वैसे कोशिश करके देखते हैं, और कोशिश भी पूरा दिन भर का नहीं, केवल 2 से ढाई घंटे का करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से हर कोई गणित सीख सकता है। हम गणित को बेवजह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके मानते हैं, ऐसा नहीं। गणित अत्यंत ही सहज और सरल चीज है, और हम अपने जिंदगी के हर क्षण में, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ गणित तो जरूर करते हैं। और इसके लिए आप ये बोल सकते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, जीवन से जुड़ी हुई चीज है। तो घबराइए नहीं, आप कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए गणित कभी आपकी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो आगे बढ़िए, कुछ मत सोचिए, अपना नाम, शहर, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ईमेल आईडी दीजिए, और नीचे जिस व्हाट्सएप नंबर को मैंने दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप खाली आ, मुझे सूचित करें। आशा करता हूं कि ये चीजें आपके संपूर्ण समझ में आया होगा। फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप के लिए मेरा चैनल नया है, तो ये सबसे पुराना 5 साल पुराना चैनल है दोस्त, और इसमें आप देखेंगे कि 6.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और मैं क्या बोलूंगा, एक काफी बुजुर्ग इंसान हूं, जो गणित को पढ़ाते पढ़ाते जीवन बीता है। तो इसके लिए आज जो भी गणित के कमजोर है, उनको यही कहना है, घबराइए नहीं। गणित जो है, कभी ऐसा नहीं है कि गणित कोई नहीं सीख सकता है, इस अवधारणा से बाहर निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।